नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSCB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग से छठा पाठ जो है भारतीय संस्कार को हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। षष्ठः पाठ भारतीय संस्कार। इस पाठ में भारतीय संस्कारों के बारे में बतलाया गया है। संस्कृत में पाठ परिचय दिया गया है। भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्काराः अनुष्ठिताः भवन्ति। भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्काराः अनुष्ठिताः भवन्ति। अर्थात भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। अगर आप भी संस्कृत को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके तुरंत बाद वीडियो को रोककर एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको भी संस्कृत पढ़ने आ जाएगा। आगे है अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्यरूपः प्रयुज्यते किंतु संस्कृतरूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग्यरूपः प्रयुज्यते किंतु संस्कृतरूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। अर्थात आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तु भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। विदेशे निवसन्तु भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। अर्थात विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। पाठ्येऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्त्वञ्च निरूपितम्। पाठ्येऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्त्वञ्च निरूपितम्। अर्थात इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं अथवा दिए गए हैं। भारतीय जीवने प्राचीनकालतः संस्काराः महत्त्वं धारयन्। भारतीय जीवने प्राचीनकालतः संस्काराः महत्त्वं धारयन्। अर्थात भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों की महत्ता है। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। अर्थात प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठानाम् आशीर्वादः, होमः, परिवारसदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठानाम् आशीर्वादः, होमः, परिवारसदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। अर्थात यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी प्रमुख अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, होम और परिवार के सभी सदस्यों का मिलाप होना चाहिए। तत् सर्वं संस्काराणामनुष्ठाने संभवति। तत् सर्वं संस्काराणामनुष्ठाने संभवति। अर्थात ये सभी संस्कारों के आयोजन से ही संभव हो पाता है। ये सभी संस्कारों के आयोजन से ही संभव हो पाता है। एवं संस्काराः महत्त्वं धारयन्ति। एवं संस्काराः महत्त्वं धारयन्ति। अर्थात
इस तरह संस्कार का महत्व है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जनरूपः गुणाधानरूपश्च न विस्मर्यते। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जनरूपः गुणाधानरूपश्च न विस्मर्यते। अर्थात लेकिन संस्कार का मूल अर्थ परिमार्जन और गुणों का आधान है, नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अर्थात इस तरह संस्कार मानव का क्रमशः परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करने में योगदान देता है। संस्काराः प्रायेण पंचविधाः सन्ति। जन्मपूर्वास्त्रयः, शैशवाः षट्, शैक्षणिकाः पञ्च, गृहस्थसंस्कारः विवाहरूपः एकः, संस्कारश्चैक्यः। फिर से संस्कारः प्रायेण पंचविधाः सन्ति। जन्मपूर्वास्त्रयः, शैशवाः षट्, शैक्षणिकाः पञ्च, गृहस्थसंस्काराः विवाहरूपः एक, मरणोत्तर संस्कारश्चैकः। अर्थात संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, शैक्षिक संस्कार जो है 5 होते हैं, और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1 और मृत्युपरांत 1 होता है। एवं 16 संस्काराः भवन्ति। इस तरह 16 संस्कार हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमान्तोन्नयनं चेति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमान्तोन्नयनं चेति त्रयो भवन्ति। अर्थात जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमान्तोन्नयन 3 संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपनम, गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितमस्ति। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणं गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितमस्ति। अर्थात यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ बच्चों में संस्कार रोपण और गर्भवती की प्रसन्नता के प्रयोजन की कल्पना है। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन्नम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति क्रमशो भवन्ति। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति क्रमशो भवन्ति। अर्थात शैशव संस्कारों में जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन्नम, चूड़ाकरण और कर्णवेध क्रमशः होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभः, उपनयनं, वेदारंभः, केशान्तः,
समावर्तनयञ्चेति संस्काराः प्रकल्पिताः। शिक्षासंस्कारेषु अक्षरारम्भः, उपनयनं, वेदारम्भः, केशान्तः, समावर्तनयञ्चेति संस्काराः प्रकल्पिताः। अर्थात शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशवपन और समावर्तन की कल्पना है। अक्षरारंभे अक्षरलेखनम अंकलेखनम च शिशु प्रारभ्यते। अक्षरारंभे अक्षरलेखनम अंकलेखनम च शिशु प्रारभ्यते। अर्थात अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चे प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। अर्थात उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर अथवा आश्रम में लाना। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पालयन् अध्ययनं करोति। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पालयन् अध्ययनं करोति। अर्थात वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमाः ब्रह्मचर्यवर्तेः समाविष्टाः। ते नियमाः ब्रह्मचर्यव्रते समाविष्टाः। अर्थात वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत समाविष्ट हैं। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। अर्थात प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरुगृहे एव शिष्यः वेदारम्भः करोति स्म। गुरुगृहे एव शिष्यः वेदारम्भः करोति स्म। अर्थात गुरु के आश्रम में ही शिष्य सर्वप्रथम वेदारंभ करता था उस समय। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायामान् उत्कृष्टं मन्यते स्म। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम् उत्कृष्टं मन्यते स्म। अर्थात वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। केशान्तर संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्म भवति स्म। केशान्तर संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्म भवति स्म। अर्थात केश काटने का संस्कार भी शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म गुरु के आश्रम में ही होता था। अत्र गोदानं मुख्यम कर्म। अत्र गोदानं मुख्यम कर्म। अर्थात यहाँ गोदान मुख्य कर्म था। अतः साहित्यग्रंथेषु अस्य नामान्तरं गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। अतः साहित्यग्रंथेषु अस्य नामान्तरं गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। समावर्तन संस्कारस्योद्देशं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कारस्योद्देशं
समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः। अर्थात समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था शिष्य का गुरु के आश्रम में गृहस्थ जीवन में प्रवेश। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान् उपदिश्य गृहं प्रेषयति। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान् उपदिश्य गृहं प्रेषयति। अर्थात शिक्षा के अंत में गुरु शिष्य को उपदेशित करके घर भेजते थे। शिक्षा के अंत में गुरु शिष्य को उपदेशित करके घर भेजते थे। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपादयन्ते। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपादयन्ते। अर्थात उपदेशों में मुख्यतः जीवन के धर्म को प्रतिपादित किया जाता था। यथा सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायानमा प्रमदः इत्यादि। यथा सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायानमा प्रमदः इत्यादि। अर्थात जैसे उसमें बताया जाता था, सच बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से उद्विग्न नहीं हो आदि। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थजीवनं प्रविशति। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थजीवनं प्रविशति। अर्थात विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति। विवाहः पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति। अर्थात विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेषु वाग्दानं, मंडप निर्माणं, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं, वरवधूः परस्परं निरीक्षणं, कन्यादानम्, अग्निस्थापनं, पाणिग्रहणं, लाजाहोमः, सप्तपदी, सिन्दूरदानम् इत्यादि। तेषु वाग्दानं, मंडप निर्माणं, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं, वरवधूः परस्परं निरीक्षणं, कन्यादानम्, अग्निस्थापनं, पाणिग्रहणं, लाजाहोमः, सप्तपदी, सिन्दूरदानम् इत्यादि। अर्थात उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि मुख्य हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। अर्थात सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानादयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवनचक्रं च भ्रमति। तदंतरम गर्भाधानादयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवनचक्रं च भ्रमति। अर्थात इसके बाद गर्भधान आदि संस्कार पुनः प्रारंभ होकर जीवन चक्र घुमाता है। मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्काराः अनुष्ठीयते
मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्काराः अनुष्ठीयते, अर्थात मृत्यु के पश्चात शव को अग्नि में जलाने का संस्कार किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णमुपादानं संस्कारः इति। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णमुपादानं संस्कारः इति, अर्थात इस तरह भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार एक महत्वपूर्ण अंग है। अब इसके शब्दार्थ अथवा पदार्थ पर भी एक नज़र देख लेते हैं। इसको भी याद करना जरूरी होता है। गुणाधान रूपाः संस्काराः का अर्थ होता है संस्कार, परिष्कार, गुणों का आधान। अभिज्ञानम का अर्थ होता है पहचान। कल्पना का अर्थ होता है अवधारणा अथवा सोच। दोषापनयने का अर्थ होता है दोषों को दूर करने में। गुणाधाने का अर्थ होता है गुणों को ग्रहण करने में अथवा गुणों के ग्रहण में। निष्क्रमणम का अर्थ होता है बाहर निकलना। अन्नप्राशन्नम का अर्थ होता है अन्न का भोजन। उपनयनम का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार, जिसमें पूरा गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार। और अगला है क्षौर कर्म, अर्थात केशों को काटने वाला कर्म। सप्तपदी का मतलब होता है विवाह संस्कार में पति के साथ पत्नी का 7 बार अल्पना विशेष में पैर देना। लाजा होमः का अर्थ होता है धान के लावे से किया जाने वाला हवन। अंत्येष्टि संस्कारः का अर्थ होता है शव को अग्नि में जलाना, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में शव को भूमि में गाड़ा भी जाता है। उपादानम का अर्थ होता है स्रोत स्वरूप। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे यूट्यूब चैनल BSB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।